हेलो एवरीवन, आप सभी का आंसर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वर्षिका मैम और आज उपस्थित हूं पीजीटी के एक टॉपिक के साथ। अभी आपका जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, जो 2022 का आपने फॉर्म फिल किया था, 2026 में जिसकी परीक्षा हुई है, उसमें ही एक प्रश्न आया हुआ था जो कि टॉपिक था इनक्लोज कॉग्निशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टॉपिक है इनक्लोज कॉग्निशन। यहाँ पे जो ये टॉपिक है आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बस आज की जो थ्योरी क्लास है इसी टॉपिक पे है, क्योंकि ये एक ऐसा समझ लीजिए रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया था मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो इस थ्योरी का अर्थ क्या है, कैसे आप आगे इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, अगर फिर से देखने को मिले तो कैसे टैकल करना है, इन सभी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो क्लियर हो तो प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी आगे की अच्छे से चल रही है। देखिएगा, टॉपिक है वस्त्र आधारित अनुभूति, या इसे परिधानित संज्ञान भी कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो इनक्लोज कॉग्निशन नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है। तो इन थ्योरी में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमें ये लगता है कि ये जो शब्द है, ये शब्द का प्रयोग जो किया जा रहा है, ये प्रश्न बन रहे हैं, ये आई कहाँ से, ये शब्द का कहा जाए तो उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह शब्द आया कहाँ से। यह सिद्धांत, ठीक है, जो साल 2012 में दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा। आने वाले समय में फिर इन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा के कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक प्रिंसिपल आया, सिद्धांत आया 2012 में, जिसमें दो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है हाजो एडम और एडम गैलिंस्की। एक व्यक्ति का नाम है हाजो एडम, दूसरे का नाम है एडम गैलिंस्की। ठीक है, यहाँ तक में तो ये दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 2012 में एक शोध पेपर, या हम कहें अपने एक रिसर्च पेपर पेश किया था। उन्होंने यह साबित किया कि कपड़ों का हमारे दिमाग पर बहुत गहरा और सीधा असर पड़ता है। हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का थ्योरी आपने पढ़ा है, तो कॉग्निशन से ही बना हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो कहा जा रहा है कि हमारे दिमाग पर कपड़े का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी परिधान को आप कभी धारण करें, नया कपड़ा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस एक महसूस होता है। कभी आप सामने वाले को एक अच्छे फिट परिधान में देखें, जरूरी नहीं है कि कपड़ा नया ही हो, लेकिन ये है कि अच्छी कंडीशन में हो, प्रेस किया हुआ हो, आवश्यकता के अनुसार, अवसर के अनुसार अगर धारण किया हो तो उस कपड़े की क्वालिटी इनहेंस हो जाती है। इन्होंने 2012 में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जो कि यह बताता है कि कपड़ों का हमारे दिमाग पर बहुत ही गहरा और सीधा असर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एडम और गैलेंस्की के अनुसार इनक्लोज्ड कॉग्निशन केवल कपड़े पहनने से काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए दो चीजों का एक साथ होना जरूरी है। एक तो यह है कि वस्त्र का जो प्रतीकात्मक अर्थ, आप यहाँ पे देखें सिंबॉलिक मीनिंग, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी कपड़े को आप जब धारण करते हैं तो वह किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से यह महसूस करता है, या हमें कहा जाए कि दिखाई देता है एक प्रतीक के रूप में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके लिए दो चीजें एक साथ होना जरूरी, एक तो है वस्त्र का प्रतीकात्मक अर्थ, दूसरा है पहनने का भौतिक अनुभव। यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये बताया कि कपड़े को धारण करेंगे तो इससे क्या होगा, हम उस कपड़े को किस नजरिए से देखते हैं, समाज में उस कपड़े की क्या वैल्यू है। जैसे पहचान के रूप में पुलिस की वर्दी बहादुरी और अनुशासन का प्रतीक होता है। ठीक है, ऐसे ही कपड़े, ठीक है, जैसे डॉक्टर को आप देखेंगे तो उनका परिधान देख करके, वकील को देखेंगे उनका परिधान देख करके आप समझ जाते हैं। तो यहाँ पे पुलिस की जो वर्दी है वो बहादुरी और अनुशासन का प्रतीक होता है। आर्मी की यूनिफॉर्म देखेंगे तो बचपन में आप लोग उनको जय हिंद जरूर किए होंगे, तो अपने आप ये भावनाएं निकलती है। कैसे निकलते, हमारे ब्रेन के द्वारा है। दूसरा है पहनने का भौतिक अनुभव, उस कपड़े को वास्तव में अपने शरीर पर धारण करना और उसे महसूस करना। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती है तभी यह सिद्धांत हमारे दिमाग पर असर दिखाता है। एक तो यह है कि परिधान, जैसे आप देख रहे हैं किसी को, देख रहे हैं वर्दी में, यूनिफॉर्म में, और दूसरा यह है कि उस परिधान को अगर हम भी धारण करते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सिद्धांत उसी पर आधारित है। ये किस रूप में चल रहा है, तो हमारे दिमाग की उपज है जो कि कपड़ों को देख करके एक मनोभाव उत्पन्न करती है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रयोग किया हुआ था ये बहुत ही बड़ा प्रयोग था। शोधकर्ताओं ने इसे साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को 3 समूह में बांटा था। एक समूह जो एक डॉक्टर था, जो सफेद कोट पहनने को उन्हें दिया गया, डॉक्टर का एक समूह था।
जिसे सफेद कोट पहनने के लिए दिया गया जिनको। दूसरे समूह कौन है? तो दूसरे समूह को वही कोट दिया गया, लेकिन उनसे कहा गया कि यह एक पेंटर या कलाकार का कोट है। तीसरा है, तीसरे समूह को केवल डॉक्टर का कोट सामने टेबल पर देखने को कहा गया, पहनाया गया नहीं। एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 समूह बनाया गया। जैसे डॉक्टर का कोट व्हाइट कलर का होता है, यह सबको पता है। तो एक तो पहना दिया गया, कहा गया कि ये जो पहले समूह को एक डॉक्टर का सफेद कोट पहनने को दे दिया गया। दूसरे से ये कहा गया कि ये डॉक्टर का नहीं है, ये पेंटर का कोट है। और तीसरा समूह क्या है कि उन्हें पहनने को नहीं दिया गया, सामने टेबल रखी थी जिसपे ये कोट रखा हुआ था, बस उन्हें देखने की इजाजत थी। तो इसे देखा गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका क्या रिजल्ट आया कि जिन लोगों ने डॉक्टर का कोट समझकर उसे पहना था, उन्होंने ध्यान और एकाग्रता वाले टेस्ट में बाकी दोनों समूहों से बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्योंकि दूसरे समूह को लगा कि ये पेंटर का कोट है। तो पेंटर के कोट की वैल्यू अगर हम कहें तो जो डॉक्टर है उनसे थोड़ी कम मानी गई, क्योंकि उनका काम अलग है। ठीक है, उनका काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, तो इसका असर दिखाई दिया। तो क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर के कोट का प्रतीक गहरी सावधानी और ध्यान है, और पहनने के बाद उनका दिमाग उसी तरह काम करने लगा। तो ऐसा बिल्कुल होता है, जैसा देश वैसा भेष, और जैसा भेष रहेगा वैसे ही विचार भी बनते हैं। ठीक है, तो ये परिधान पर ये आश्रित होता है। क्लियर है? तो वैसे ही सोच भी बन जाती है। फिर दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण आप देखें, जैसे फॉर्मल सूट या फॉर्मल साड़ी। जब आप इंटरव्यू या किसी बड़ी मीटिंग के लिए फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, तो आप अचानक खुद को अधिक प्रोफेशनल, जिम्मेदार, आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल हर व्यक्ति करता है। घर पे है, लोअर टी शर्ट पे है, तो उस तरीके का असर नहीं दिखाई देता है, लेजीनेस रहती है, डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप तैयार होते हैं बाहरी जगत में जाने के लिए, कहीं पे फॉर्मल ड्रेस में आप जाते हैं, तो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ये दिखाई देता है। फिर है जिम या स्पोर्ट्स वियर। ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहनते ही शरीर में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। जैसा आपने देखा होगा, जूता पहने तो बस रनिंग का मन करेगा ही, तो और वर्कआउट करने का मन करने लगता है। तो ये क्या होता है, ये सब ना कपड़ों का खेल है, जो कि हमारे ब्रेन पर भी असर डाल रहा है। फिर है ढीले ढाले या कैजुअल कपड़े। घर के आरामदेह कपड़े पहनते ही दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे आप बाहर के कपड़े पहने हुए हैं, जो आप बाहर पहन के यूजुअली जाते हैं, आप उसे घर में पहने हैं, तो आप प्रिपेयर है कि कभी भी बाहर निकलना हो, जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कपड़ों को पहन के अभी इस समय घर पे बैठे हैं और बाहर निकलना पड़ा, तो बड़ा रिलैक्स मोड में वैसे भी है, और इसे जल्दी चेंज कर पाना आसान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताती है थ्योरी कि हम जो पहनते हैं हम वही बन जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। इसी वजह से इसे क्या नाम रखा गया है थ्योरी का, इनक्लूड कॉग्निशन। तो यहाँ पे जो हम पहनते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कपड़े केवल हमारे शरीर को ढकने या सुंदर दिखने का साधन नहीं है, बल्कि वे एक मानसिक टूल है, मेंटल टूल है, जो हमारी मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित और प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप परिधान पहनते हैं और वैसा ही विचार बनने आने लगता है। ठीक है, कभी आप साड़ी पहने, फॉर्मल साड़ी, जैसे एम्ब्रॉयडरी की साड़ी है, तो वो किसी शादी विवाह फंक्शन में आप पहनते हैं, तो उसको पहनने पे एक अलग सा अनुभव रहता है, सुंदरता सा महसूस होता है। लेकिन आप जब कॉटन की प्लेन प्रिंटेड साड़ी या एम्ब्रॉयडरी, हल्की एम्ब्रॉयडरी साड़ी, जो ऑफिशियल साड़ी होती है और फॉर्मल साड़ी होती है, आप उन्हें पहनेंगे तो अपने आप एक गंभीरता महसूस होने लगती है। तो ये कपड़ों का ही असर होता है। ठीक है, यहाँ तक में यही प्रश्न आपके देखिएगा पीजीटी एग्जाम में आया हुआ था। पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति एनक्लोज कॉग्निशन का अनुभव करता है, ये एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, पीजीटी में, पीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न आया था, जो कि फॉर्म 2022 में भरे गए थे, लेकिन जो परीक्षा हुई थी वो 2026 में हुई थी। उसमें ये प्रश्न आया था कि जब कोई व्यक्ति इनक्लूड कॉग्निशन का अनुभव करता है, तो उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या होता है? वस्त्र उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव, वस्त्र का प्रतीकात्मक अर्थ तथा उसे पहनने का भौतिक अनुभव, बड़े सामाजिक समूह की उस पोशाक के प्रति प्रतिक्रिया, वस्त्र की लागत का व्यक्ति की आय के सापेक्ष होना। तो अगर आप ध्यान दें तो पूरी ही थ्योरी इस पर आधारित थी कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। समझ रहे बात को?
तो जब हमारे ब्रेन की ही बात हो रही है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो इसमें सामने वाले व्यक्ति की तो कोई राय विचार है ही नहीं। तो यहाँ वस्त्र का प्रतीकात्मक अर्थ और उसे पहनने का भौतिक अनुभव, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। देखिए यही प्रश्न इंग्लिश में भी दिया हुआ है। व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंक्लूड कॉग्निशन, what is the primary factor influencing their psychological state? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द क्लोथ कंबाइंड विद द फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ वियरिंग देम। ठीक है, यहाँ पे तो बी ऑप्शन इसका भी सही है। ये कैसा होता है, ये प्रतीकात्मक होता है। जैसे डॉक्टर पहने तो उसे गंभीरता महसूस होने लगी, वर्दी पहनेंगे तो एक डिसिप्लिन अनुशासन आपको महसूस होने लगेगा, साड़ी आप पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे तो एक फॉर्मल से फीलिंग आती है। ठीक है, कहा जाए पंक्चुअलिटी हो गई, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती है। ये असर किसका है, ये कपड़ों का ही असर होता है। क्लियर है टॉपिक? तो ये टॉपिक आपका क्या कहलाता है, इंक्लूड कॉग्निशन, या फिर हम कहें वस्त्र आधारित अनुभूति, परिधानित संज्ञान, इन सभी टॉपिक, इन सभी नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? तो बस आज का यही टॉपिक था, फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही यूनिक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।